हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंसेप्चुअल फार्मेसी, जिसमें आज के वीडियो में हम देखने वाले फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन सब्जेक्ट, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, इट्स स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन, what is the definition, what is meant by qualification, then what is the importance and scope of validation, calibration and qualification, what is the difference between calibration and validation, what are the various advantages of validation, calibration and qualification। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ वैलिडेशन क्या होती है। देखिए, वैलिडेशन की कंसेप्ट हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं जनरल लाइफ के। जैसे कि आप कोई भी मोबाइल की शॉप में अगर आप मोबाइल खरीदने के लिए गए, तो मोबाइल के अंदर आप क्या क्या देखते हैं। पहली बार कि उसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, उसका स्पेयर पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका चार्जिंग पॉइंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, उसके प्रोसेसर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो मोबाइल का डिस्प्ले अच्छा है कि नहीं। मतलब आप उसमें क्या देखते हैं कि वो मोबाइल में उसकी क्वालिटी और उसके ऑल पार्ट्स फंक्शंस कर रहे हैं कि नहीं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो उसका ही मतलब वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को वैलिडेट करना। जैसे कि आपने मोबाइल के सभी स्पेयर पार्ट्स वगैरह, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले, चार्जिंग पॉइंट सब चेक करके उसको वैलिडेट किया, तो इसी को कहते हैं हम वैलिडेशन। और ये वैलिडेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इक्विपमेंट, इसके बीच में वैलिडेशन किया जाता है। जैसे कि मोबाइल है, ये मोबाइल, इसका वैलिडेशन होने वाला है, और वैलिडेशन कौन कर रहा है, वो मोबाइल यूजर्स कर रहे हैं। और मोबाइल यूजर्स कौन होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है। ओके, तो देखती है वैलिडेशन क्या होता है कि Validation is a documented act of proving that any procedure, process, equipment, material, system actually leads to the expected results। देखिए, इन अकॉर्डेंस विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वैलिडेशन क्या होता है कि वैलिडेशन एक प्रकार की कंसेप्ट होती है, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज की जाने वाली प्रोसीजर्स, प्रोसेस, इक्विपमेंट, मटेरियल और सिस्टम, वो एक्चुअली में रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना मतलब वैलिडेशन होता है। और वैलिडेशन हो क्या होता है कि वैलिडेशन एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर ये सब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसी को हम कहते हैं वैलिडेशन। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू यूएसएफडीए के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, टू इस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेड एविडेंस which provides high degree of assurance that specific process will consistently produce a product meeting its predetermined specification and quality attributes। Okay, देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनके हिसाब से वैलिडेशन की उन्होंने डेफिनेशन ऐसे अरेंज की हुई है। इसका मतलब एक ही होता है कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, मटेरियल हो, प्रोसीजर हो या सिस्टम हो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करना और डॉक्यूमेंट करना, इसी को कहते हैं हम वैलिडेशन। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू आईएसओ ऐसी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो वैलिडेशन की कंसेप्ट है, तो ये वैलिडेशन की जो कंसेप्ट है वो पहले दो एफडीए ऑफिशियल्स ने दी थी। वो एफडीए ऑफिशियल्स कौन थे, तो वो थे टेड बायर एंड बर्ड लॉफ्टस। इन दोनों एफडीए ऑफिशियल्स ने पहली बार वैलिडेशन की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की थी। एंड दिस वैलिडेशन कंसेप्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और ये वैलिडेशन का डॉक्यूमेंट रखना, मेंटेन करना, ये किसका काम होता है, so it is an integral part of the quality assurance department। Okay, देखिए, later on it is an integral part of the current good manufacturing practice and validation is important element of quality assurance department, क्योंकि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, वैलिडेशन हो, क्वालिफिकेशन हो, कैलिब्रेशन हो, एसओपी हो, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का मेन रोल होता है। ठीक है, हुआ इंट्रोड ये हुआ इंट्रोडक्शन वैलिडेशन का।
अभी इंट्रोडक्शन ऑफ कैलिब्रेशन देख लेते हैं कि कैलिब्रेशन क्या होता है। कि कैलिब्रेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें हम इक्विपमेंट की या सिस्टम की एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। एक्यूरेसी चेक करते हैं मतलब क्या कि वो प्रॉपरली एक्यूरेटली वर्क कर रहा है कि नहीं, और पहले जैसे प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, इसी को कहते हैं हम कैलिब्रेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एक्यूरेसी। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर जस्टिफाइंग द प्रोसेस ऑफ। देखिए, कैलिब्रेशन जनरली एक्यूरेसी को डिटरमाइन करता है। अगर कोई भी इक्विपमेंट प्रॉपरली एक्यूरेटली रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो वो हम अनकैलिब्रेटेड कहते हैं, तो उससे एरर्स कॉज हो सकते हैं। और उस एरर को अगर वो एरर कॉज हुआ तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट किसके किसके ऊपर आएगा, तो प्रोडक्ट के क्वालिटी पर आएगा। तो कैलिब्रेशन की जो इंपॉर्टेंट दोनों प्रोसेस है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है वैलिडेशन एंड सेकेंड वन इज अ क्वालिफिकेशन। ओके, देखिए, then with the calibration the measurements are compared with an accepted reference measurement to assure the considered measurement comply with the requirement। देखिए, हम कैलिब्रेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं कि कैलिब्रेशन की प्रोसेस में किसी भी इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन अगर हमें करना हो तो पहले से जो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, और जिसकी भी स्टैंडर्ड सेट है उससे कंपेयर करके हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं। और ये जो कैलिब्रेशन है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो कैलिब्रेशन है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ कैलिब्रेशन में देखते हैं कि कैलिब्रेशन क्या कहता है। कि कैलिब्रेशन इज अ, अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो कैलिब्रेशन की तो कैसे लिख सकते हैं कि कैलिब्रेशन क्या होता है, इट इज एन सेट ऑफ एक्टिविटी जिसमें हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। क्या करते हैं हम, इक्विपमेंट की चेकिंग करते हैं बाय कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड। जो भी उस जिसके भी स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट है उसके साथ हम कंपेयर करके किसी भी अनकैलिब्रेटेड इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली एक्यूरेटली रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं, वो एक्यूरेसी दे रहा है कि नहीं। ओके, देखिए, कैलिब्रेशन इज द एक्टिविटी ऑफ checking by comparison with standard the accuracy of measuring instrument of any type. It may also include adjustment of instrument to bring it into alignment with standard. Okay, देखिए, कैलिब्रेशन जनरली हम लैब लेवल पे जो पीएच मीटर का कैलिब्रेशन करते हैं उसमें हम एज अ स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं वो फॉस्फेट बफर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Calibration of an instrument also involves adjusting its precision and accuracy so that its reading come in accordance with the established standard. This is the important for justifying the process of qualification and validation. देखिए, कैलिब्रेशन जो है अगर वो प्रॉपरली एक्यूरेटली रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो सबसे पहले इफेक्ट करेगा क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन की प्रोसेसेस पर। और जनरली कैलिब्रेशन ये जो प्रोसेस है वो जस्टिफाई करता है क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन को। एंड द इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट विद द नोन एक्यूरेसी इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड। ऑल द अदर इंस्ट्रूमेंट आर मेजर अगेंस्ट दिस स्टैंडर्ड। जैसे कि पीएच मीटर में जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं पीएच बफर। इस उस पीएच बफर से हम पीएच मीटर का कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पे। ओके, कैलिब्रेशन अचीव्स मेन टू ऑब्जेक्टिव्स। वो मेन टू ऑब्जेक्टिव्स कौन थे, इट चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड इट डिटरमाइन द ट्रेसेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए।